आप सभी को नमस्कार। कार ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम बात करेंगे भारत इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के बारे में, तो इसकी जानकारी सर से लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन अपने किसान भाइयों को दे दीजिए। मेरा नाम बलदेव सिंह है जी सर। और भारत इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन हमारी फर्म है जो कि बहुत पुरानी है जी सर। तकरीबन 50 साल पुरानी, मतलब हमें काम करते 55 जन समझो 60 साल हो गए हमें। जी जी। और मैं 1982 में आया हूँ। आफ्टर अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद हमने नई नई चीज़ें बनाए हैं। पहले हम थ्रेशर भी बनाते थे, हड़म्बा थ्रेशर बनाते रहे, भरी वाला थ्रेशर बनाते रहे। और फिर अभी 1982 में हमने ट्रैक्टर का फ्रंट माउंटेड रीपर बनाया जो कि ट्रैक्टर के आगे लग जाता है गेहूँ काटने के लिए। और अब गेहूँ काटने के अब जैसे किसान को चारा काटने की ज़रूरत है तो उसके लिए हमने इसको इम्प्रूवमेंट करके चारा काटने के लिए लायक बना दिया। आप इससे गेहूँ भी काट सकते हो, चारा भी काट सकते हो। चारा चाहे 8 फुट ऊंचा है चाहे 10 फुट तक ऊंचा है, वो उसी तरह से उस तरह का मॉडल मिल जाता है, क्योंकि जितना ऊंचा है उतने बेल्ट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। और ये मशीन है जो चारा काट के ट्रैक्टर के आगे लग जाती है और चारा काट के साइड में रख देती है एक लाइन में। और नीचे से जैसे आपने वीडियो में देखोगे ये नीचे से पीटीओ ले जाकर हमने उसको फ्रंट पे लगाया हुआ है। उसके बाद ये मशीन बहुत बेहतरीन है। गेहूँ जितनी भी खड़ी क्रॉप्स हैं, गेहूँ है, जई है, धान है, ये सब आप काट सकते। खड़ी फसल काटते हैं ना, लेकिन गिरी हो तो फसल उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और उसके बाद हमने फिर सन 2000 में हमने ये चारा रखी गई है सर, उसकी जैसे कीमत क्या रखी गई है? ये तकरीबन कीमत है 94,500 है जो मॉडल जो खड़ा है यहाँ पर। जो गेहूँ वाली है वो तकरीबन पड़ती है 84,500 ट्रैक्टर की फिटिंग के साथ कंप्लीट करके। उसके साथ जो भी है सामान सारा ट्रैक्टर का जो लगता है उसको लगा के देते हैं। अगर 10 फुट ऊंचा काटना तो उसको 5,000 रुपये और खर्च हो जाता है। और उसके साथ 10 फुट ऊंचाई तक की फसल काट सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। हाँ, उसके रिक्वायरमेंट जैसे जमींदार की रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप का तो ट्रैक्टर का मेक मॉडल है उसके हिसाब का इसका फ्रेम बनाना पड़ता है। उसके हिसाब का पीछे वाला सामान इसका अलग अलग ट्रैक्टर का अलग अलग होता है। और आगे वाला है जो रीपर और उसकी लिंक है वो सेम होती है। और उसके बाद हमने 2000 कितने टाइम में बना के दे देते हो सर? जैसे कोई भी नहीं, मशीनें तो तैयार होती है, उसके अटैचमेंट को बनाने को दिन लगता है। एक दिन जब सुबह ट्रैक्टर आके हम शाम को भेज देते हैं। वैसे भी कोई हमें अगर ऑर्डर करता है तो हम उसी के मेक और मॉडल उसकी फ़ोटो मंगवा ले तो उसी का ट्रैक्टर का अटैचमेंट बना के भेज देते हैं। आदमी 1-1.5 घंटे में कस लेता है उसको वहाँ पर अपने गांव में, खुद गांव में, क्योंकि हम ट्रैक्टर में कोई सुराख नहीं डालते हैं। अच्छा। 1-2 ट्रैक्टर मॉडल में थोड़ा फ़र्क आता है, उसमें कुछ करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली ट्रैक्टरों में जो ट्रैक्टर में सुराख दिए होते हैं उन्हें में इसको फिट कर देते हैं। जी जी। और इसके बाद हम PDF के साथ हमारा ताल्लुक हुआ। चारे की मशीन की दिक्कत आ रही थी चारा काटने में, तो हमने छोटी जैसे बरसीन काटनी है जो और छोटा चारा हरा काटना रोजमर्रा, उसके लिए सस्ती जो मशीन हमने ये मशीन बनाई है। इसमें आदमी ट्रैक्टर के पीछे मशीन लग जाती है और उसका ब्लेड साइड पे चलता है, जैसे उधर सामने वीडियो में दिख रहा है ऐसे ब्लेड खुल जाता है। अच्छा। और ट्रैक्टर के पीछे चलती है और वो काटती चलती है और सामान पीछे जो चारा होता है वो पीछे गिरता जाता है। और पीछे एक हुक अटैचमेंट भी लग जाता है। उसके बाद उसी चारे को एक छोटा रेडी लेके उसमें रख के आप घर पे ला सकते हो। जैसे ये 10 के जानवर हैं तो वो जैसे गया और 1 घंटे में सारे अपना चारा काट के घर पे ले आता है। नहीं तो जो 2 आदमियों का हम सुबह से गए हैं और दोपहर तक वो चारा काटते रहते हैं, वो उसमें कई घंटों का काम यानी वो मिनटों में हो जाता है। तो इसका बहुत फायदा है। और ये दोनों मशीनों, इसके बाद चारा काटने के बाद आप इसका अगर आगे मशीन है जो उसका चारा कुतरा करके ट्रॉली में डाल देती है। हाँ, इन फोटोग्राफ में दिखाया हुआ है जैसे वो चारा कुतरा कर रही है, ट्रॉली में डाल रही है। ऐसी मशीन बढ़िया वो चारा कुतरा करने वाली ये हमने 2002 में बनाई है। और उसमें अलग अलग अब जो साइलेज बनता है वो इसी मशीन से बनता है। अच्छा। इसको चारा इसमें डबल प्लेट दी हैं, जो उसका गुल होता है, जो कॉब होता है मक्की का, वो भी उसका चूरा हो जाता है। तो इसके मतलब कि ये 1 घंटे में 10 टन का कैपेसिटी है इसका। तकरीबन इसकी जो
अलग अलग मॉडल है इसमें। ये तकरीबन 1.5 लाख से लेके 1,70,75,000 तक भी जाता है। 1.5 लाख से कम का भी मॉडल है, जिसमें जो अलग अलग चीज़ें हैं, ऑक्यूपेंट्स हैं, जैसे आपने चेन लेनी है या बेल्ट डालना है या आगे मोटर फ्रेम लगाना है या नहीं लगाना, मोटर पे भी चल जाती है। जैसे फोटो में दिखाया देखो, जो मोटर पे भी चलती है, जैसे वो मोटर फ्रेम में मोटर भी लग जाती है, इसको ट्रैक्टर से भी चल जाती है। जो ऑप्शन आपने इसमें, छोटा माउथ भी होता है थोड़ा काम करने के लिए। ये मशीन गौशाला में भी बहुत काम आती है। तकरीबन आपके हरियाणा में जितनी भी गौशाला है उनमें हमारी मशीनें चलती है। सिरसा है, रोहतक है या जींद है, आपके इधर कुरुक्षेत्र है, करनाल, अम्बाला, कैथल, सभी जगह गौशाला में भी ये चलती है। क्योंकि गौशालों का मारकंडा में भी है, शाहबाद में भी है। तो ऐसा है कि ये बहुत ही काम ज़्यादा करती है और मतलब कि लेबर कम पड़ती है इसमें। और तो इसकी गारंटी वारंटी क्या कुछ रहेगी? गारंटी इसकी पूरी होती है जी, 1 साल के लिए, 1 सीजन के लिए भी होती है, 1 साल के भी चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। हम बहुत सालों से बना रहे हैं, कभी भी किसी मशीन की कोई कंप्लेंट नहीं आती। और उसका सामान भी रेडीली अवेलेबल है, जो हम इसमें यूज़ करते हैं आपको अपने शहर से मिल जाता है। जो हड़म्बा थ्रेशर में सामान लगता था वो भी लगाते हैं, क्योंकि कई चीज़ों का कुछ स्पेशल पार्ट था जो हमारे से मिलते हैं, बाकी मिल जाता, सब कुछ अरेंज हो जाता, हम सामान बेच भी देते हैं, किसान को कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, तो अपने ये सभी प्रोडक्ट, इन सभी के बारे में अपने किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी आना का यहाँ पर हम बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। और थैंक यू।